बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वर्ब्स की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा किए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम देखेंगे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है उनको दो भागों में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज हम चर्चा करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पर कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है और इस सेंटेंस में इनका क्या रोल होता है। साथ ही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का किसी सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है और यह सेंटेंस में किस तरह काम करती है, यह जानेंगे। तो मैं बता दूं कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, वो ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक पार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक हिस्सा है जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों की तरह एक्ट करती है। जी हाँ, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक भाग है जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह एक्ट करती है, यानी दोनों की तरह व्यवहार करती है। अब हम ये भी देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है और किस तरह मेन वर्ब की तरह काम करती है। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब्स को रखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ब्स की तीन फॉर्म को रखा गया है। वर्ब बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। वर्ब बी से ही इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बिंग का निर्माण हुआ। उसी प्रकार हैव से हैव, हैज, हैड और हैविंग का निर्माण हुआ और डू से डू, डज, डिड, डन और डूइंग का निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे कि ये जो वर्ब बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म से इनका यूज कैसे किया जाता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, किस प्रकार सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह व्यवहार करती है और किस प्रकार मेन वर्ब की तरह व्यवहार करती है। पहले इसको हम देख लेते हैं, तब इसके यूज को देखेंगे। आपके सामने ये एग्जाम्पल से चेक करना है कि कौन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से और कौन मेन वर्ब से है, यानी कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन मेन वर्ब है। इस सेंटेंस को चेक करने से पहले हम एक नोट पर ध्यान देते हैं। नोट ये है कि यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो, केवल हेल्पिंग वर्ब भी हो, तो उस सेंस में वह हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है। सो पहले सेंटेंस में आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, तो आर यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। और जो दूसरा दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इस सेंटेंस में प्लेइंग एक मेन वर्ब है और आर हेल्पिंग वर्ब है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह व्यवहार करती है। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कैसे किया जाता है। पहले हम वर्ब बी की फॉर्म को देखेंगे, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बिंग का यूज कैसे किया जाता है। वर्ब बी फॉर्म का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। आइए इस चीज़ को उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार वर्ब बी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। बी कहे तो इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बिंग। अंडरस्टैंड्स? चलिए, ऑल दीज आर सेंटेंसेज, सभी सेंटेंसेज में इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बिंग का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया गया है। अब रोल नंबर 2 देख लेते हैं। वर्ब बी फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस बनाने में किया जाता है। जैसे अब रोल नंबर 3 देख लेते हैं। वर्ब बी फॉर्म का प्रयोग योजना, इरादा, आज्ञा या आदेश को दिखाने के लिए इन्फिनिटिव के साथ किया जाता है। जैसे आई एम टू गो टू पटना टुमारो, सी इज टू कम ऑन संडे। इसमें जो आई एम और इज के साथ टू, गो, टू, कम जो है ये इन्फिनिटिव है। अब वर्ब्स की हैव फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। रूल नंबर 1 है हैव, हैज, हैड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में पोजीशन या ऑनरशिप यानी मालिकाना अधिकार को दिखाने के लिए मेन वर्ब के रूप में किया जाता है।
एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लेते हैं। ऑल दीज आर सेंटेंसेज, सभी सेंटेंसेज में हैव, हैज, हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है, जो कि पोजीशन यानी ऑनरशिप को शो कर रहा है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यानी खुद का पोजीशन बता रहा है कि मेरे पास क्या है, कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। उसी प्रकार ही हैज अ रेडियो, उसके पास एक रेडियो है, जो क्या ऑनरशिप को दिखा रहा है, यानी उसके मालिकाना अधिकार को दिखा रहा है। हैड, दे हैड अ टीवी, उन लोगों के पास एक टीवी है। ये भी क्या कर रहा है, पोजीशन यानी ऑनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हैव, हैज, हैड को इस सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर है। अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। हैव, हैज और हैड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। जैसे आई हैव बाउट अ बुक, ही हैज सोल्ड हिज कार, यू हैड रिटन अ लेटर। इस सेंटेंस में जो बाउट, सोल्ड और रिटन है यह मेन वर्ब है। हैव, हैज, हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है। अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं। हैव, हैज और हैड का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ भी किया जाता है। इन्फिनिटिव कहे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स होती है। जैसे आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, ही हैज टू राइट अ लेटर, ही हैड टू कंप्लीट हिज वर्क। इस सेंटेंस में जो हैव, हैज और हैड है, जिसका प्रयोग टू गो, टू राइट और टू कंप्लीट के साथ किया गया है, तो टू गो, टू राइट और टू कंप्लीट इस सेंटेंस में क्या है, इन्फिनिटिव है। क्लियर है। अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि हैव, हैज और हैड का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ भी किया जाता है। अब हम वर्ब्स की डू फॉर्म्स के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। रूल नंबर 1 है कि डू, डज, डीड का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार डू, डज, डीड का प्रयोग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और किस प्रकार मेन वर्ब की तरह काम करता है। पहले हम यह देखेंगे कि डू, डज, डीड किस प्रकार सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। जैसे आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट बीट हिम। इस सेंटेंस में जो डू, डज और डिड है यह हेल्पिंग वर्ब है और सिंग ए सॉन्ग, राइट और बीट मेन वर्ब है। अब हम देखेंगे कि डू, डज और डिड किस प्रकार सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है। जैसे आई डू मैनी वर्क, ही डज मैनी वर्क, वी डिड मैनी वर्क। इस सेंटेंस में जो डू, डज और डिड है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो अब आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि डू, डज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह एक्ट करती है। केवल ध्यान यह रखना है कि जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो वह हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, और जब एफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो वह मेन वर्ब का काम करेगी। दोस्तों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसको भी हम बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट और लाइक ही मेरा मोटिवेशन होता है। थैंक यू।